अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या उसके आउटकम्स थे, क्या शॉर्टकमिंग्स थी। Okay, first of all, what is Rutherford atomic model? The Rutherford atomic model, also known as the nuclear model of the atom, was proposed by Ernst Rutherford in 1911. जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसका जो दूसरा नेम है जिससे वो जाना जाता है वो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, और ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने in 1911. Rutherford's experiment. Rutherford's experiment, often referred to as the Goldfile experiment, the experiment involved the following steps. जो Rutherford experiment उसका दूसरा नाम है Goldfile experiment, और इस एक्सपेरिमेंट में जो सेवरल स्टेप्स उसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं जी सेटअप। A thin sheet of Goldfile was bombarded with alpha particles. Alpha particles मतलब helium nuclei emitted from a radioactive source। ठीक है, हमने क्या करवाया, हमने नहीं एक्चुअली रदरफोर्ड ने क्या करवाया, जो रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे उनकी बम्बार्डमेंट करवाई। किस चीज़ पर? थिन गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। डिटेक्शन। Surrounding the foil was a screen coated with zinc sulfide which would emit a flash of light when struck by an alpha particle. This allowed the detection and measurement of alpha particles that passed through or were deflected by the gold foil. ठीक है, उसने गोल्ड फॉइल की सराउंडिंग में, ठीक है, स्क्रीन जो कि कोटेड थी किस चीज़ से, जिंक सल्फाइड से स्क्रीन को कोट करके उसने क्या किया, फॉइल के इर्द गिर्द लगा दी। ठीक है, अब वहाँ से क्या आ रही थी, फ्लैश लाइट आ रही थी। ठीक है, अब जो फ्लैश लाइट थी वो स्ट्रक हो रही थी बाय एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और उस स्ट्रक लाइट से हम क्या पता लगा रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे हमने एक्चुअली रदरफोर्ड ये डिटेक्ट कर रहा था, ये मेजर कर रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स किस अमाउंट से जो है वो पास आउट हो गए हैं, किस एंगल से वो डिफ्लेक्ट किए हैं, कितनी अमाउंट जो है वो पास आउट हो गई है, कितनी अमाउंट डिफ्लेक्ट हुई है, वो तमाम चीज़ें ये डिटेक्ट कर रहा था और मेजर कर रहा था। ऑब्जर्वेशन। Most of alpha particles pass through the foil with little or no deflection, while a small number were deflected at large angles. इसने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज थी वो क्या हो गई, पास आउट हो गई थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड या स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ, लेकिन कुछ रेज या पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट कर गए एट लार्जर एंगल। ठीक है, और कुछ पार्टिकल जो थे वो बाउंस बैक कर गए टुवर्ड्स द सोर्स जो कि उन अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रही थी। नाउ रदरफोर्ड्स कंक्लूजन। न्यूक्लियस डिस्कवरी। The atom consists of a teeny, dense, positively charged nucleus at its center containing most of the atom's mass. रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया, एक तो उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उसने कहा कि एटम्स के सेंटर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और ज़्यादातर जो मास है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर ऑक्यूपाई होता है उस एटम का। एम्प्टी स्पेस। Most of the atoms is empty space allowing most alpha particle to pass through the foil with minimal deflection. उसने क्या कहा कि जो एटम है उसके इर्द गिर्द एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास आउट हो गए स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। Electrons position. Electrons orbit this central nucleus similar to planets orbiting the sun. उसने क्या किया, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको उसने रिजेम्बलेंस दे दी किसके साथ, आपका जो सोलर सिस्टम है, सेंटर में सन है और सन के अराउंड क्या है, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह उसने कहा न्यूक्लियस को रिजेम्बलेंस दे दी सन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स को रिजेम्बलेंस दे दी
आपके प्लैनेट्स के साथ। उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है और उसके इर्द गिर्द जैसे सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। नाउ रदरफोर्ड्स डिफेक्ट, electron stability. According to classical physics, electrons in orbit around the nucleus will constantly emit electromagnetic radiation, losing energy and eventually spiral into the nucleus, causing the atom to collapse. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो है वो एमिट कर रहे हैं ER रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब वो रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं रेडिएशन को, तो जब वो रेडिएशन को एग्जिबिट कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा, कम से कम होगा। और एक वक्त आएगा कि जब उनकी एनर्जी लेवल 0 हो जाएगा और वो न्यूक्लियस में ही तबाह हो जाएंगे और आपका जो एटम है वो एक टाइम आएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दिस डजंट हैपन इंडिकेटिंग अ फ्लॉ इन द मॉडल, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ऐसा जो है वो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वह रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर फ्लॉ अकर हुआ। स्पेक्ट्रल लाइंस, the Rutherford model could not explain the discrete spectral line observed in atomic emission and absorption spectra. It failed to account for why atoms emit or absorb light at specific wavelengths. ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी, रदरफोर्ड ने उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड क्यों हो रही हैं। ठीक है, और जो आपके पास एटम है वो किस तरह जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट्स को एमिट कर रहा है या अब्सॉर्ब कर रहा है, नॉट द ऑल वेवलेंथ्स। क्वांटम थ्योरी, the model did not incorporate quantum mechanics, which later provided a more accurate description of atomic behavior and electron distribution. ठीक है, इस मॉडल जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसने क्वांटम थ्योरी को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, जिससे आपके पास जो है एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आ गई। किस चीज़ की एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आ गई, एटॉमिक बिहेवियर, कि आपका एटम जब किस तरह बिहेव करे और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसके बारे में हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ गई। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.